चलो सभी को जय हिंद। और कैसे हैं आप लोग जी। तो आज तो भैया नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। और नई नई बातें करेंगे अपन। और अभी तक लोगों आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया। घर पे पढ़े थे कल? सही बताना, पढ़े थे घर पे? ठीक है। तो साहब, आप दो भाई पहली क्लास से आपके, है ना। भाई आपका नाम क्या है? एम। आपका? आदित्य। देखो सर, अपन आज बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होती है, कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शन को पढ़ा कैसे जाता है, फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं अपन लोगों के बीच में वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है। हर एक प्रश्न पे बिल्कुल चर्चा करेंगे, एकदम गहराई से बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कूदा जाता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ डेसिमल की भी बातें करेंगे। फिर डेसिमल के साथ साथ फिर अपन जाएंगे किस में, रिकरिंग फ्रैक्शंस में और रिकरिंग डेसिमल में। ठीक है। तो सर यदि अपन बात करते हैं फ्रैक्शन की, तो सबसे पहले बात आती है सर, फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है ना। बहुत धीमे धीमे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे चीजों को, बिल्कुल बस समझ के चलिएगा। ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाली ऐसी कोई बात नहीं रहेगी इसमें, बाकी सब पढ़े लिखे लोग। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं साहब हम लोग? भिन्न। ये सबको पता है, गली गली का बच्चा जानता है सर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर ये जो फ्रैक्शन आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर, फ्रैक्शन का मतलब होता है, भिन्न का मतलब होता है सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसी की फॉर्म में होती है। न्यूमरेटर का मतलब होता है हिंदी में अंश, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है साहब? हर। यही होता है, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड लेके ज्यादा चलेंगे, ठीक है, इतना आप समझ के चलना। तो यहां पर फ्रैक्शन को अपन लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। इधर देखो आप, तो उसमें क्या रखा है ना। फ्रैक्शन का मतलब है कि फ्रैक्शन को दो तरीके से लेके चलेंगे सर। दो तरीके से कैसे लेके चलेंगे? आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अब पढ़ा देंगे। पहला होता है सर लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। दूसरा होता है सर अनलाइक फ्रैक्शन। कितने लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं इस बात को? पता है सबको कि दो तरीके के फ्रैक्शन होते हैं? कौन कौन से? एक लाइक और एक अनलाइक। लाइक और अनलाइक का मतलब क्या है? लाइक का मतलब है कि सर जिसके अंदर डिनोमिनेटर कैसा होता है? सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, यानी हर बराबर होते हैं। बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे साहब? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं सर, जैसे मैंने बोला 2/7, तो अगला बोल दिया 3/7, अगला बोल दिया 4/7, अगला बोल दिया 5/7, अगला बोल दिया 11/7। तो जिसमें आपके डिनोमिनेटर सभी कैसे जाएं? सेम, इक्वल, एक जैसे, तो उन फ्रैक्शंस को अपन बोलते हैं कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन होता है सर? जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर।
अलग अलग हूँ। जैसे साहब, जैसे मैंने बोल दिया सर 2/7, क्लियर है। अगर मैं बोल देता सर 3/5, दूसरा बोल देता सर 5/3, अगला बोल देता सर 4/3, अगला बोल देता, या कोई भी एक्शन नंबर ले लो, कोई भी अलग नंबर ले लो, 4/7, या कोई भी बोल देता सर 8/5। तो ये सब फ्रैक्शन, इनमें सब कैसे हैं सर? डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। या कोई इसमें और कोई नंबर ले लो, अलग कोई नंबर डिफरेंट ले लो, ये लो जी, इसको कोई और नंबर मान लो, ये लो जी। तो जिसके डिनोमिनेटर सभी के डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उनको बोलते हैं सर अनलाइक फ्रैक्शंस, और ये होती हैं सर हमारी लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है? ये हमें बचपन में पढ़ाई जाती हैं, और आपने बचपन में पढ़ा होगा इन बातों को। नहीं पढ़ा जी? आइए मैम, वेलकम, स्वागत है। चलिए, तो आप भी सुन लीजिए मैम, चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट किए, आता भी होगा इतना आपको कि हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। अब फ्रैक्शन टू टाइप्स की होती हैं, जिनको बोला जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारी फ्रैक्शन होती हैं, जिनको हम लाइक और अनलाइक दो तरीके की फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। और इसके बाद जब आपका डिनोमिनेटर सेम दिया जाए आपस में, तो उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं सर लाइक फ्रैक्शंस। और जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उसको बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन तो हमारी यहीं रुक जाएगी, बात अब जो भी बढ़ेगी वो बढ़ेगी अनलाइक फ्रैक्शन में। अभी अनलाइक फ्रैक्शन भी टू टाइप्स की होती हैं सर। कैसी होती हैं सर? तो अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी कौन सा जादू है? ये प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है? अंशुमन कह रहा है हमने तो सर एक ही फ्रैक्शन पढ़ी थी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तो बात यहीं रुक जाएगी साहब। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपन, ठीक है? चलो अभी लिख लेना आप, ठीक है? अभी रिपीट कर दे। तो जो अनलाइक फ्रैक्शन है ना सर, जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको हम लोग दो भाग से लेके चलेंगे। कैसे कैसे लेके चलेंगे सर? एक लेके चलेंगे प्रॉपर, एक लेके चलेंगे इम्प्रॉपर। कैसे सर? बात को समझना। तो सर प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होती हैं? कौन होती हैं बेटा? क्या नाम है कीर्ति? जहां पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा ऑलवेज छोटा रहेगा। जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। उन सभी फ्रैक्शंस को अपन लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शन अनलाइक लाइक तो एक बात बताई है, केवल दो तरीके से पढ़ी जाती हैं ज्यादातर, प्रॉपर इम्प्रॉपर। क्लियर है? तो जहां पर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से कैसा होता है साहब? छोटा होता है, तो उसको बोला जाता है सर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे सर मैंने बोल दिया 2/5, अगला बोल दिया सर 3/7, अगला बोल दिया सर 4/9। तो ये सभी फ्रैक्शंस आपकी कैसी है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है। दूसरा होता है सर, कौन सा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर के अंदर क्या होता है सर? इम्प्रॉपर के अंदर हमेशा याद रखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऑलवेज हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे सर 7/2, जैसे सर इसके आगे और बढ़े अपन तो 9/3, 9/4, इसके आगे और बढ़े तो मेरे भाई 8/5। तो ये सभी फ्रैक्शंस आपके क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे सर। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन और थोड़ा सा आगे चले तो और अपडेट कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में सर? इनको हम और आगे अपडेट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
क्या बोला जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती हैं? जैसे हमारे पास लिखा है 7/2, तो 7/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं कि सर 2 तिया 6, 3 3 सही 1/2। तो ये आपकी कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एक एक? हाँ भाई साहब, क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत तो नहीं है कहानी में? ठीक सर। दूसरा जैसे मैंने एक और लिखा सर 9/4, तो इसको क्या लिखेंगे सर? 4 2 जा 8, 1/4। तो ये सभी फ्रैक्शंस आपकी क्या कहलाती हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। क्लियर है? तो ये कहानी क्लियर हो गई सर आपकी? इतने में अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर? क्लियर है कहानी इतनी? तो अब ये दो कहानी थी सर आपकी। फ्रैक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन आपकी एक लाइक होती है, एक अनलाइक होती है। अगर इसमें कभी थ्योरिकल क्वेश्चन बन जाए, कोई पूछ लेता है कभी कभी, एग्जामिनर का मूड है साहब, हमें क्या पता उसके मूड का, टॉपिक दे दिया उसने फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में वो कुछ भी पूछ ले हमसे, वो तो आजाद है मेरे भाई। अब तुमको तो तैयार होके चलना पड़ेगा ना मैदान में। अब तैयार कैसे हो साहब? तो ऐसे तैयार होके जाना एकदम तरीके से, पूरे तरीके से बिल्कुल। मैं चाहता तो आके फ्रैक्शन डाल के सीधा जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाता, लेकिन सर इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरिकल क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? चलो, तो यहां पर फ्रैक्शन को आप लाइक और अनलाइक में पढ़ोगे, जहां पर लाइक फ्रैक्शन वो होती है जहां पर आपका डिनोमिनेटर सभी का क्या दिया जाए? सेम दिया जाए। और यहां पर डिनोमिनेटर आपके कैसे हैं सर? अलग अलग है। इनके थ्योरिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आप लोगों को, समझाऊंगा, बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है? और इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है सर? प्रॉपर में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा, और इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ऑलवेज बड़ा रहेगा। अब इम्प्रॉपर को हमने एक फ्रैक्शन और नाम दे दिया जिसका नाम था मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसका अपडेट वर्जन है मेरे भाई? इम्प्रॉपर का। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? छाप लीजिए सर इसको। तो ये सबको छाप लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग। एकदम एक ऐसे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एलकेजी यूकेजी के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर यहां से भी तुम फ्रैक्शन नहीं सीखे ना, तो बस फिर सोच लेना तुम लोग। सच बताए दे रहे हैं गोलू, वो नहीं आया धर्मवीर बाबू, तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ, तुम्हारा क्यों अंशुमन भाई? अरे कोई बात नहीं भैया, अब सो रहा है तो सो रहा है। मैडम आपको भी काफी समय हो गया, थोड़ा कोशिश करें भैया, रेगुलर थोड़ा रहें तो ठीक रहेगा, है ना? देखो सर, यदि आपने फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया ना, इसके इसके गुणा भाग को अच्छे से समझ लिया, तो मैं कसम से सही बता दे रहा हूँ, तुम्हारे परसेंटेज मजा आ जाएगा। परसेंटेज तुम्हारा ऐसा हो जाएगा एकदम क्रीम। समझाए थे शुरू में जब आया था मैं, पहले दूसरे दिन बताई थी कहानी मैंने। बस फ्रैक्शन को ढंग से समझ लेना, कसम आपके पड़ोसियों की मेरे भाई, ऐसा हो जाएगा ना फ्रैक्शन से परसेंटेज आपका मस्त, एक नंबर। बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे ना तुम्हारे कि तुम्हें हाथ तक नहीं लगाना क्वेश्चंस में। केवल ऐसे पढ़ना है, जैसे अभी तो को क्वेश्चन पूछूंगा मैं, किससे पूछूं? मैडम से पूछता हूँ। मैडम आप बताओ, 2 चॉकलेट 5 रुपए की, तो 3 चॉकलेट कितने की आएंगी? हाँ, 7.5। ऐसे थोड़ी ना मैडम पढ़ी लिखी है यार। चलो, आ रही बात समझ में हेमराज भैया? हेमराज को नहीं पता था ये बात? पता था भाई, 15 बोलने वाला था वो। चलो आगे बढ़े।
चलो जी आगे बढ़े, हटा दें इसको, हटा दें, कर लो थोड़ा नोट प्रॉपर बना के रखो एकदम बढ़िया। और राइटिंग बस ऐसी होनी चाहिए कि अपन को अपना लिखा समझ में आ जाए, दूसरे को आए चाहे ना आए। समझ रहे हो ना बात को? हाँ अब देखो साहब, सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर ना अपन चार चीजें पढ़ेंगे सर। फ्रैक्शन के अंदर चार चीजें पढ़ी जाएंगी, याद रखना इस बात को, ध्यान से सुन लेना हमारी बात को। फ्रैक्शन के अंदर चार चीजें पढ़ी जाएंगी सर, जोड़, घटाना, गुणा, गुणा और भाग, ये चार चीजें पढ़ी जाएंगी सर फ्रैक्शन के अंदर। इनको पढ़ने के बाद फिर जाएंगे अपन फ्रैक्शन से डेसिमल के अंदर, डेसिमल से फिर जाएंगे रिक्वेरिंग डेसिमल के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान से पढ़ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सर प्लस के बारे में। किसके बारे में सर? प्लस के बारे में। प्लस के बारे में यदि अपन बात करते हैं सर, तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, एकदम प्रेम पूर्वक। क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा सर ए बटे बी प्लस सी बटे डी, तो हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी बटे सी प्लस डी, तो इसमें क्या करेंगे सर, इसमें बड़े ध्यान से सुनना कि सबसे पहले ए का डी में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा सर आपका ए डी, और यहां से बी का सी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका बी सी, बटे इन दोनों का गुणा करेंगे, किसका सर? बी डी का। तो ये होता है सर आपका क्या? एडिशन। क्या होता है? एडिशन, योग। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, बात बता रहा हूं, करेंगे तो अभी और भी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट से तुम भी कहोगे वाह मास्टर मजा आ गया। थम जाओ थोड़ा, ठीक है। जैसे आ गया सर आपका माइनस, माइनस कैसे होता है? तो माइनस भी ऐसे ही होगा जैसे आपका प्लस होगा। प्लस कैसे होगा साहब? तो हमने क्या किया भाइयों, हमने सबसे पहले ए का डी में गुणा किए, यानी ए डी हो गया, फिर बीच में कौन लगा है? माइनस, तो बी सी हो गया। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस प्लस की जगह क्या लग जाएगा? माइनस, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी डी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बच्चों की तरह, एलकेजी के बच्चों को बताते हैं ऐसे। अगला तीसरा होता है सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होता है? ए बटे बी इंटू सी बटे डी। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर? हेमराज भैया कैसे करेंगे? अरे शर्मा कह रहे हो यार, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। सबसे पहले अपन कैसे करेंगे साहब? अपन इसको ऐसे करेंगे सर, ए का सी में गुणा करेंगे, है ना, और बी का किस में करेंगे? डी में, सीधा आमने सामने गुणा करेंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में प्रॉपर एकदम तरीके से? चल लास्ट आता है सर आपका डिवाइड। डिवाइड क्या होता है भाई साहब? तो ए बटे बी डिवाइड सी बटे डी। इसमें आपको क्या करना है सर, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। कीर्ति बेटा इधर ध्यान दो। डिवाइड में क्या करना है? डिवाइड में अपन को एक काम करना है, क्या कि जहां भी अपन को ये डिवाइड देखे ना, क्योंकि देखो भाई सीधी बात है, डिवाइड को देखते डर सा लगने लगता है, तो अपन को डिवाइड को हमेशा गुणा में कन्वर्ट कर देना है हेमराज भाई। आई बात समझ में? ठीक है भाई, किस में गुणा, किस में कन्वर्ट कर देना है? गुणा में। अब गुणा में कन्वर्ट कैसे करें सर? तो देखो भाई ऐसी बात है कि ए बटे बी तो ए बटे बी रहेगा हमेशा। अब डिवाइड के बाद जो संख्या है ना, ये वाली संख्या, इस संख्या को हमेशा आपको गुणा जब चेंज करोगे साइन को, तो ये हो जाएगी सर डी बटे सी, ऑलवेज, हमेशा। क्वेश्चंस भी कराऊंगा इस पे मैं, ठीक है। तो चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे बाबू कि आपको कैसे करना है। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ए डी बटे बी सी। क्या मेरी चारों बातें समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारी? क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? क्या मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा आपके लिए? छोटे छोटे एग्जांपल्स उठाएंगे बिल्कुल प्रॉपर एकदम तरीके से। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की, प्रॉब्लम नहीं लेनी है भाई साहब गोलू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। क्लियर है? छाप लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं।
चलो सर, तो ये फंक्शन तो आप लोग सीख गए होंगे भाई साहब, कैसे फंक्शन करना है, क्लियर है मैडम? पीछे भाई साहब आप लोगों को भाई सबको क्लियर है बात है? चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, आ जाओ सर। तो इसको थोड़ा सा छोटा करें, अब क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। भाई देखो इसकी अभी का पहला पहला दिन है फ्रैक्शंस को लेके, इसलिए मैं बिल्कुल भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो भाई हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो शायद पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि होता है काफी समय बाद पढ़ रहे होते हैं, है ना भाई? आपने मान लो 2-5 साल 5 साल पहले कोई चीज पढ़ी हो, 5 साल बाद पढ़ रहे हैं, अब एकदम से थोड़ी स्पीड बनाना तो नहीं आती समझ में, कल से थोड़ी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। आज थोड़ा आपका थोड़ा सेट हो जाए कहानी कि हाँ यार ये पॉइंट से अपन को ऐसे स्टार्ट करनी है, क्लियर है? चलो अब यहां से सुनो हमारी बात को। सबसे पहले जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपके सामने, सर मैंने क्वेश्चन दिया 2/3 प्लस 3/4, क्लियर है साहब? तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका हम सॉल्व करेंगे सर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाईजान? तो हमारी बात को सुनो भाई साहब, कैसे करेंगे? तो सर देखो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो ये बातें भी आपको बार बार लिखनी नहीं है, अभी शुरुआत है, अभी लिख रहे हैं भाई साहब अपन, लेकिन आगे चल के बार बार लिखेंगे नहीं इन बातों को। कहां करेंगे? कहां करेंगे? दिमाग, सबके पास है ये तो भाई साहब मेरी बात को समझो। 8 और 9 कितने होते हैं आजकल? 17/12। अब मैंने हेमराज भैया से पूछा, हेमराज बताइए भैया मुझे बताओ ये कौन सी फ्रैक्शन है? कैसे? तुम्हें कैसे पता? अच्छा चलो आओ अपन पीछे चलते हैं थोड़ा, आ जाओ मेरे भाई। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है बाबू? जहां पर जो फ्रैक्शंस दी जाएंगी उनमें अपन बता पाएंगे कि ये लाइक है अनलाइक है, केवल एक में नहीं बता पाएंगे। एक में तो यही चीज बता पाएंगे केवल, क्या? प्रॉपर या इम्प्रॉपर, सिंगल फ्रैक्शन में। अब तुम बोल रहे हो सर ये लाइक कैसे हो सकती है? नहीं सर, या तो प्रॉपर होगी या तो इम्प्रॉपर होगी। अब हमने देखा बाबू, यहां पर हमारी बात को समझो, हमने देखा कि यहां पर न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है, तो कौन सी होगी बोलू भाई? अरे जोर से बोल, इम्प्रॉपर। आवाज निकाला करो मुंह में से। तो वैसा इम्प्रॉपर होगी, तो इम्प्रॉपर को हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं इसको, कैसे? 12 एकम 12, 5/12। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों की? क्लियर है कहानी? अभी बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे सिखा रहा हूं सर, इससे चीजें स्टार्ट होती हैं। अगर कहो कि सर इससे नीचे की चीजें बताओ, तो भाई साहब ऐसे समझा रहा हूं जैसे धरती में लेट के बिल्कुल एकदम खत्म कहानी है, ये समझ लो। एकदम शून्य बटे सन्नाटा है स्टार्ट यहां से, इसके नीचे कुछ नहीं मिलता, खत्म में। ठीक है, बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल ये। अगर यहां से भी नहीं आ रहा समझ में, तो सर फिर आपके सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, फिर आपको अपडेट करना है अपने आप को, थोड़ा सोचना है समझना है, डिजिट के साथ फिर दोस्ती करनी है तुमको, ठीक है? तो यहां पर आओ सर, और भी लिखते हैं सर, जैसे हमने लिखा 5/8 प्लस 3/4। सर इसका आंसर दो जल्दी से। तो देखो हम इसको ना सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे अंशुमन भैया? हम करेंगे सर 5 चौक 20, 8 तिया 24, 20 और 24 44, 4 पंजे 20, 8 तिया 24, 44 हो गया, 8 चौक 32। क्लियर है जी? किससे कैंसिल आउट हो रहा है सर? 4 से, 4 से काटा तो 11, 4 से काटा तो 8। इसको और कुछ भी लिख सकते हैं क्या हम लोग? 8 एकम 8, 3/8। अब मुझे बताओ हेमराज भैया, तुमको समझ में आई कि नहीं आई कहानी? नहीं आई हो तो मैं यहीं से खत्म कर दूंगा, दोबारा बताऊंगा। आ गई पक्का? मैं पूछ लूंगा, ध्यान रखना भाई। हाँ नहीं गुस्सा हो जाओ, मैथ वाला टीचर तो बेकार है यहाँ। हाँ भाई सब बेकार है, तभी तो पढ़ा पाएंगे। हाँ गोलू भाई, सही बता, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। ठीक है चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे भाई। देखो साहब, अगर पढ़ने आए हो तो पढ़ लो बढ़िया ढंग से, है ना? चलो हाँ जी भाई, इसका आंसर दो जल्दी से, कितने आदमी थे?
बिना पेन के देने की कोशिश करो। नंबर्स के साथ खेलना सीखो, नंबर्स के साथ खेलना सीखो। कैसे? 7 या 21, 8 दूनी 16, 16 21 37, क्या हो गया? 37, और 8 7 56। और क्या चाहते हो जीवन में? नहीं आया सर समझ में? बताओ भाई साहब, क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं सर, और भी बातें करते हैं। जैसे मैंने लिखा, बहुत सारी बातें बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान देना बस चीजों पर, ठीक है? एक और क्वेश्चन दो सर, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 5/6, आंसर क्या आएगा सर? अब देखो, इसमें ना दो कहानी हो जाती हैं, दो कहानी हो जाती हैं। कैसी दो कहानी? पहले दो दो संख्याओं का समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। बिल्कुल धीमे धीमे लेके चल रहा हूं, एकदम जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी। अब जैसे ये 3 संख्याओं का आया ना साहब, तो हमारी बात को समझना एकदम प्रॉपर वे में, कि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर्स को देखना है। यदि एलसीएम निकल रहा है तो अच्छी बात है, एलसीएम नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तो हमने देखा कि एलसीएम तो आ रहा है बाबू, क्या आ रहा है? 12। यानी आपको एक काम करना है, एलसीएम का मतलब मैं आपको अभी शुरुआत में बता देता हूं। एलसीएम का मतलब होता है कि छोटे से छोटा वो मल्टीपल वैल्यू देख लो जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो। कौन हो सकता है सर? सबसे मैक्सिमम में लो। क्या 6 इसके 4 के मल्टीपल में आता है? क्या नहीं आता। 3 के में तो आता है, 4 के में नहीं आता। तो मैक्सिमम को देखा करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 12 4 में भी आता है और 3 में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को 12 बना देंगे। क्या करेंगे? 12 बना देंगे। 12 कैसे बनाएंगे सर? यहां 2 का मल्टीप्लाई तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई, यहां 3 का मल्टीप्लाई तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई, यहां 4 का मल्टीप्लाई तो यहां भी 4 का मल्टीप्लाई। तो साहब कितना हो गया? 4 दूनी 8, 3 तरह का 9, 5 दूनी 10, तो 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27/12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। या पहली कट रहा तो और काट दो मेरे भाई। कैसे कट रहा है सर? 3 नाम 27, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 1/4। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? कर लोगे पक्का भाई? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। छापना हो तो छापो जल्दी से मेरे भैया। अभी शुरुआत है कहानी, बिल्कुल एकदम धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, जिससे आपके थोड़ा दिमाग में माहौल बन सके। चलो जी आ जाओ, रोना नहीं है बिल्कुल भी, है ना? एलो जी, एलो एलो एलो, जल्दी से आंसर दो, बिना पेन के, बिना पेन के। चलो पेन लगाओ भाई, करो सॉल्व, अभी तो सॉल्व करो सब, अभी जल्दबाजी नहीं ज्यादा, सॉल्व करो। क्या आएगा जल्दी से बताओ। अच्छा दिमाग में कहानी समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे? इक्वल। देखो या तो आप एलसीएम ले लो जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, क्या कि सर एलसीएम ले लो, एलसीएम बात वही है, बात वही है। एलसीएम कितना आएगा हेमराज भाई? 5 6 और 10। देख भाई मेरे, एलसीएम कैसे निकालते हैं? मैं छोटा मोटा एलसीएम निकालना तो आना चाहिए बाबू, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। 5 6 और 10 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देख मेरे भाई मैं बता देता हूं, सब लोग देखो इधर। सर 5 6 10 में मैंने बोला है कि आप हमेशा मैक्सिमम नंबर को देखा करो। किसका देखा करो? मैक्सिमम नंबर को देखा करो। हमने देखा मैक्सिमम नंबर हमारा 10 है। अब 10 को देखा, 10 किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से तो होता है, लेकिन 6 से नहीं होता है। तो भैया हमें तो सबकी सहमति चाहिए यार बाबू, भाई समाज में रहना है उसको तो क्या करना पड़ेगा? सबकी सहमति से काम करना पड़ेगा उसको। तो हम क्या करेंगे सर, 10 का ऐसा कोई मल्टीपल देख लेंगे, 10 दूनी 20। अब 20 5 से तो होता है लेकिन 6 से नहीं होता, तो हम क्या ले लेंगे सर? 30। अब 30 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी होता है और 6 से भी होता है।
तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा सर 30 आ जाएगा। तो 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 और 10 तिया 30। क्लियर है मेरे भाई। तो आंसर कितना आ जाएगा साहब आपका 20 बटे कितना हो गया 20 बटे 30। तो इसको हम लोग प्रेम पूर्वक क्या लिख सकते हैं 2 बटे 3। अभी भी नहीं आया समझ में, अभी नहीं आया भाई साहब समझ में। क्लियर है भाई साहब, कोई डाउट कोई परेशानी किसी को बताओ, दिक्कत तो नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। आ जाओ और लिखते हैं साहब। देखते हैं मेरे भाई क्या करेंगे जनाब। इधर देखो भैया सर 7 चौक 28, क्या 28 14 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया सबको 28 बनाते हैं, एलसीएम 28 हो जाएगा भाई साहब। एलसीएम 28 कैसे आएगा, तो क्या करेंगे सर 2 का गुणा कर दो और यहां कितने का कर दो 7 का, यहां कितने का कर दो 4 का। भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही कहानी, ये बताओ पहले। क्लियर है। अब देखो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो बात बराबर है ना। सर नीचे कितना आ गया 28। क्लियर मेरे भाई। ऊपर कितना आ जाएगा 8, ऊपर कितना आ जाएगा 21, ऊपर कितना आएगा 10। तो हम क्या लिख सकते हैं सर इसको 31 39 बटे 28। बाकी आप चेंज करते रहो, कर लोगे हाँ या ना। क्लियर है कहानी, कर लोगे पक्का। चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। हटा दें, चलो सर आ जाए। अब कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको जोड़ो सर, इनको कैसे जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ो। अच्छा मैं टाइप बाई टाइप चल रहा हूं बिल्कुल धीमे धीमे एकदम। कैसे करेंगे सर, करो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो सर इसको जैसे आपको उचित लगे आप वैसे काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको उचित लगे। कैसे सर, यहां पर आप एक पहले ये देख सकते हो सर, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो सर, इन दोनों को। सर 3 एकम 3, 2 दूनी 4, कितना हो गया सर 7। ऊपर कितना आ गया 7 और नीचे कितना आ गया 6 और यहां कितना आ गया सर 8। क्लियर है। अब लेकिन आपने देखा कि सर यहां पर तो हम लोग सर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रखते हैं, यानी ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, कभी इम्प्रॉपर हम रख ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। 7 6 एकम 6, 6 एकम 6, एक जाके इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना बचेगा भाइयों सर 9 सही 1 बटे 6। तो 9 सही 1 बटे 6 आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, गोलू भाई को समझ में नहीं आया, नहीं आई ना कहानी समझ में, कोई बात नहीं। हम दोबारा से पूरा डिटेल में बता देते हैं। देख मेरे भाई ऐसे काम करते हैं, देख या तो तुम ऐसे काम कर लो, अब ये तो शॉर्ट हो गया भाई तरीका, हम आपको डिटेल में भी बता दे रहे हैं। 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2, ऐसे करोगे ना मेरे भाई। और 3 तरह का 9 और 2 11 बटे 3, ऐसे करोगे भैया,
ठीक है, अब यहां से सुनना हमारी बात को। तो सर ये कितना हो गया, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, बटे में कितना आएगा 6। इतना तो समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? ठीक है, कितना हो गया सर 55/6। अब 55/6 को क्या लिख सकते हैं, 9 छिंग 54, 54 यानी 1/6। तो 9 सही 1/6 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो उसी बात को हमने थोड़े दूसरे अंदाज में बता दिया सर। दूसरे अंदाज में कैसे, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया करे ना मेरे भाइयों, तो पहले इन दोनों फ्रैक्शन को जोड़ लिया करो आपस में, इनको हटा दो अभी, इन दोनों फ्रैक्शन को जोड़ लिया करो। जैसे 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 7/6, ये लिख दिया 7/6। इस चीज को भी दिमाग में लिख के चलो, इसको दिमाग में लेके चलो कि 7/6 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो 7 में 6 यानी 6 एकम 6, 1 9 हो गया, 1/6 आपका आंसर। दिमाग में लेके चलो, कोई बात नहीं, शुरुआत है, एकदम से थोड़ी ना हेलीकॉप्टर बन जाएंगे। तो आ जाओ और आगे करते हैं सब। और देखो मेरे भाई, और फ्रैक्शंस लो आपके सामने। जैसे मैंने बोला सर 7 सही 1/2 प्लस 12 सही 3/5। तो कैसे करेंगे सर, सीधा सीधा काम, क्या सर 5 एकम 5, 3 दूनी 6, क्या करेंगे 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 11/10, और 12 और 7 19, 12 और 7 19, क्लियर है। लेकिन 11 10 से कैसा है, बड़ा है, तो भाई साहब 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो कितना हो जाएगा 20, और यहां डिफरेंस कितने का है 1/10। ये आपका आंसर। नहीं आया समझ में अभी भी, एमराज भाई को नहीं आई समझ में अभी, बोलो नहीं आया, ऐसी मुंडी हिला रहे हो यार, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा तुम्हारी आंखों में। हाँ हाँ भाई अंशुमन, आदित्य, समझ में आ रहा भाई? इधर से मैडम, आप लोगों को पीछे, चलो तो और दो भाई आंसर, हमें क्या है, तो और आंसर दो फिर तो और बढ़िया बात। ये लो जी, 11 सही 2/3, 24 सही 1/3। क्लियर है मेरे भाई? ये लो जी, जल्दी आंसर दो, कितना आएगा? पक्का? तो देखो अपने हिसाब से फिर तुम। प्रज्ञा 35 9/9 कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा? चलो देखते हैं, आओ पहले तो डिटेल में देख लो साहब, देखो हो गए कंफ्यूज। हाँ अब देखो सर, यदि अपन देखें 11 तिया 33 और 2 35, 35/3, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 72 और 1 73, 73/3। अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शन की पूछूं तुमसे कि बताओ ये दोनों फ्रैक्शन कैसी हैं, लाइक फ्रैक्शन हो गई, क्यों? क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। तो यहां से सर आपका ये 3 हो गया, तो 70 100 108 हो गया, और 108 एक कितनी बार जाता है सर, 36 बार, तो 36 आपका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया सर पूरी एक बड़ी कहानी, पूरी बड़ी कहानी हो गई। ये कब करते थे हम, 5वीं क्लास, जब जैसे क्वेश्चन दिया तुम्हारे पास सर 11 सही 2/3 प्लस, और दिया सर 24 सही 1/3। तो सर अब इसमें दिमाग लगाना है तुमको, अपना लगाना है, पड़ोसी का नहीं। सर 2 तिया 6, 3 एक कम 3, तो 9/9, और ये कितना हो गया 35। तो सर एक बार जाता है, और एक जाके इसमें ऐड हो जाता है, तो आंसर 36 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए?
क्योंकि मेरे भाई जैसे लिखा है 5 सही 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है हेमराज भाई? इसका मतलब होता है कि 5 + 1/2। तो उसी प्रकार मेरे भाई इसका भी मतलब यही होगा, 35 + 9/9, और 9 से 9 एक बार कटता है, 0 बार नहीं। तो 35 और 1 मिलकर आजकल कितने होते हैं? 36। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? कर पाओगे? अब तो नहीं लिखोगे कभी 9/9? लिखोगे क्या? ठीक। ऐसे गुस्से में बैठे हो आज तो बिल्कुल एकदम। अच्छा सही बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे, है ना? अब उसमें भी गलतियां हो रही हैं साहब। क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हैं अपने पास। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ पहले तो क्वेश्चन देखो। और ठीक है जी, बिल्कुल। चलो जी, करो जल्दी से। मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। 17/12। क्या न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए? क्या मिक्स फ्रैक्शन में कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है? तो इसको कैसे लिखेंगे? सर ये कितना हो गया? 79। कितना हो गया? 79। ध्यान से सुनना, 79। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 3 3 9, 17/12। जितना मैडम ने बोला वो तो एक ही बार में आ गया। अब लेकिन बात क्या है गोलू भाई? बात क्या है? बात यह है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी ए वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे मेरे भाई? भाग देंगे। अब तुम कहोगे सर हमें भाग देना नहीं आता मेरे भाई, तो भाग देना भी सिखा देता हूं यार बाबा। कैसे? कि सर 12 का 17 में भाग दो, कितनी बार जाएगा हेमराज भाई? कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितना बचेगा? 5। तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे? तो हम इस चीज को लिखेंगे 79 प्लस कितना लिखेंगे सर? 1 5/12। सर इससे बेसिक नहीं समझा सकता होगा, सबसे बेसिक है ये कहानी पूरी। तो सर इसमें एक को जोड़ दो, कितना हो गया? 80। 80 सही 5/, या अब लेकिन ये जो काम किए हो ना, ये काम तुमको दिमाग में करना है, तुमको लिखना नहीं है बार बार। आपको यहीं से सोचना था कि सर 12 1 कम 12, एक जाके जुड़ गया 80, तो 17 में से 12 गए तो 5। तो दिमाग से करना सर। देखो अब यहां पर ना कुछ बातें ऐसी होंगी ना, क्योंकि अब अपन देखो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को मार्कशीट या कुछ वो नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना सर? यहां पर रेस नहीं है, अब रेस है केवल सिलेक्शन की सर, बात सिलेक्शन की है अब केवल। तो अब अपन लोगों को उस तरीके से पढ़ना है एकदम कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके, बस बात खत्म। अब होड़ नहीं है किसी चीज को लेके, कोई रेस नहीं है। अब रेस तुम्हारी खुद से है, पड़ोसी से नहीं है। अब पहले होती थी बचपन में, समझ रहे हो ना सर? कि 10th में इतनी बना लो, 12th में इतनी बना लो, सब कुछ नहीं है सर। अब खुद से है जो कुछ है तुम्हारा, बात को समझना हमारी। तो ये तो छोड़ ही दो, कोई अपने को क्लास में कंपटीशन रखना है ना? बिना किए आंसर दो, बिना किए। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, पता है, दिमाग चलाओ सर।
बहुत मजा आएगा करने में कसम से। अच्छा सबसे पहला काम क्या करेंगे आदित्य भाई, आप बताओ क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है सर, इनको ऐड कर लो आप, इनको ऐड कर लो। तो इनको ऐड किया तो सर ये कितने हो गए अपने? 160। नहीं आया समझ में भाई साहब? 50 50 150, 5 और 2 7 और 3 10, 160 हो गया। आता है ना काउंटिंग करना तो भैया सबको? 160 हो गया। अब इसके बाद मैंने बोला है कि आप इनको जोड़ने के बजाय पहले इनको जोड़ लिया करो, इन इन तीनों फ्रैक्शन को जोड़ लो। अब इन तीनों फ्रैक्शन में ही सबसे बड़ी बात क्या है हमराज भाई? सबके डिनोमिनेटर को सेम कर दो। डिनोमिनेटर को क्या करो? सेम कर दो मेरे भाई। कैसे कर दो? देखो भाई, ये एक किया है हमने, देखो ये करो कि नहीं करो? हाँ भाई बताओ, किया है ना मेरे भाई? बस सेम टू सेम वही कहानी है एकदम, कोई अलग से नहीं है। तो वही कहानी रच दे दी है। अब देखो भाई, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो क्या करेंगे? सबको 12 बना दो। क्या कर लो? 12 बना दो। अब 12 बनाने के लिए सर इसमें 3 का गुणा, तो इसमें भी 3 का गुणा। इसमें मत कर देना, इसमें कर रहे हैं अपन केवल। तो यहां पर देखो, यहां 6 का गुणा, तो यहां भी 6 का गुणा, यहां 4 का गुणा, तो यहां भी 4 का गुणा। तो 4 एकम 4, 6 10, 10 और 9 19, 19/12। अब कितनी बार बाहर जाएगा? 12 एकम 12, तो एक जाके इसमें जुड़ जाएगा, 161 7/12। कितने लोगों का आया? 2 लोगों का बस। चलो आपका भी आ गया, आसपास ही आया था। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? अभी भी दिक्कत है क्या भाई? कर लोगे पक्का? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे चीजें बढ़ेंगी तुम्हारी। क्लियर है? चलो अब सीखते हैं अपन सर माइनस। माइनस पे आ जाओ मेरे भाई। सेम टू सेम वैसी कहानी है जैसी प्लस की वैसी माइनस की है। कैसे करेंगे मेरे भाई? तो माइनस की कहानी देखो सर, माइनस की कहानी का मतलब है कि सर मैंने बोला 3/4 माइनस 1/2, बिल्कुल नॉर्मल। तो क्या करेंगे सर इसमें? जो काम प्लस के साथ किया वही काम माइनस के साथ करना है। क्या करेंगे सर? 3 दूनी 6, 4 एकम 4, बटे में क्या आएगा? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? 2/8। अगर कट रहा है तो काट दो मेरे भाई, 1/4। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? सेम टू सेम बिल्कुल वही काम करेंगे बस। अभी थोड़ी सी कहानी जब पढ़ेगी ना फिर बताऊंगा क्या करना, थोड़ा सा हिंट में काम कराएंगे एकदम तुमसे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, टेंशन तो हम वैसे नहीं लेंगे सर, है ना? चलो जी, आज कितना आएगा? बताओ 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 सर बताओ। करो करो करो। अब देखो सर, इसको दो तरीके हैं करने के, दो तरीके हैं करने के। कैसे? सुनना हमारी बात को। देखो, एकदम से कोई हेलीकॉप्टर नहीं बनता, सब सीखने से बनते हैं। लेकिन सर सीखने की अंदर से क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। अब तुम आके बैठ जाओ बस, यहाँ के आके बस बैठ जाओ। अब शरीर यहाँ है, आत्मा कहीं घूम रही है, तो भाई सब कैसे सीख पाओगे? समझे ना मैडम? आत्मा शरीर का मतलब, तुम्हें यहाँ बैठना है आत्मा के साथ, शरीर और आत्मा दोनों यही रहने चाहिए तुम्हारे। समझ रहे हो ना? हमारी बात को समझो। अब देखो, इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर 7 चौक 28 और 8 एकम 8, नॉर्मल दो दुनिया करती है, सब ऐसे करते हैं मेरे भाई, सब ऐसे करते हैं। हम भी ऐसे करते हैं, हम कौन से युवांडा से आए हैं? तो हमारी बात को समझो। तो हमने ऐसे कर दिया साहब, ये लो जी, 4 पंजे 20, 4 8 32 हो गया जी। इसमें और भी खेल कर सकते थे,
क्या कर सकते थे कि अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग चला देते हैं हेमराज भाई, कैसा कि ये 4 है ये 8 है, तो क्यों ना इनको सेम बना दें। क्या मेरे भाई कि 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5 और कॉमन 8। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम हॉल में कैसा चल रहा है। देखो यहां मैं तुम्हें कितना भी सिखा दूं भाइयों, मेरी बात को समझना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, यहाँ के माहौल में और एग्जाम हॉल के माहौल में दोनों बहुत अंतर है। यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका ये है कि सर एकदम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पे ध्यान है हमारा, मैथ की बातें याद आ रही हैं, मैथ के माहौल में घूम रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना साहब, तो मैथ भी नजर आएगा, जीएस भी नजर आएगा, रीजनिंग भी नजर आएगा, समझ रहे हो, इंग्लिश भी नजर आएगा, चारों सब्जेक्ट नजर आएंगे, साथ में पड़ोसी भी दिखेंगे इधर उधर की शक्ल के, समझ रहे हो, ऊपर से स्ट्रेस, समझ रहे हो मेरे भाई। तो कुल मिला के प्रेशर रहेगा दिमाग पे, तो उसमें चांसेस होते हैं कि तुम्हारे पढ़े हुए क्वेश्चन भी कहीं तुमसे गलत ना हो जाए। तो उसके लिए सर हम लोगों को अभी से ही प्रिपेयर होना है उन बातों के लिए। अगर आपको लगा करे कि सर हम छोटे छोटे क्वेश्चन से उनको नहीं लिख रहे, हमें नहीं कर रहे, सर किया करो, हाथों से सॉल्व किया करो। क्यों भाई, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो ना किसी चीज को सर, तो माइंड चलने लगता है उन बातों पे। आपने 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में आपने चीजों ने नोटिस की होगी अंकित भाई, कि आपको मान लो कोई चीज याद है, एग्जाम हॉल में आप लिखने गए हो और 1.5-2 पेज की वो चीज क्वेश्चन है, तो आपने देखा होगा यदि आपने उसको बढ़िया ढंग से याद किया है ना, तो सर उस पर पेन ऑटोमेटिक आपका चलता जाएगा। फील करिएगा इस बात को। मान लो आप इतिहास का कोई भी क्वेश्चन ले लो, या पहले जो ए से लिखने के लिए आते थे, वंडर ऑफ साइंस हो गया वगैरह वगैरह हो गया, 10वीं क्लास में आते थे ना भाई, तो उन पे हाथ अपने आप चलता था अपना। क्यों? क्योंकि दिमाग चल रहा है उन पे। और बहुत सी चीजें ऐसी होती थी सर, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे फंस जाते थे जो हमने पढ़े नहीं थे, तो उन्हें बना बना के लिखते थे बातें, समझ रहे हो, इधर के पड़ोसी का देखा, फिर इधर के पड़ोसी का देखा, पीछे वाली कॉपी खींच ली, कुल मिला के कॉपी भरनी थी। तो उसमें क्या होता था, आंसर सेट करते थे हम, तो टाइम लगता था नहीं लगता था उसमें, लेकिन टाइम किसमें नहीं लगा, जिसमें आप पहले से प्रिपेयर थे, आपको पता था। तो सर माइंड भी और हाथ दोनों उसी पे काम करते हैं जब आप चीजें कंफर्म होती हैं तुम्हारी। तो वो कैसे होगा, वो आपके प्रैक्टिस से होगा भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे कितना भी सिखा दूं तुम लोगों को, कितनी भी कैलकुलेशंस बता दूं, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ये बातें तुम्हारी नहीं बनेगी, सीधी बात है। तो अपनी बातें क्लियर करो, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उन पर प्रैक्टिस करो, एक ही बात पे कम से कम 30-20 क्वेश्चन कर जाओ। 10-15 क्वेश्चन में पेन लगाओ, 10-15 क्वेश्चन में पेन ही मत लगाओ, दिमाग से निकलेंगी नहीं बातें सर आपके। जैसे हमने क्वेश्चन बोल दिया सर आपके सामने, ठीक है, चल या नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया, चलो और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। चलो आप पहले क्वेश्चन देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। कितना आएगा नॉर्मल, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे ज्यादा, जल्दी जल्दी बताओ थोड़ा, कितना, पूरा एक्यूरेट आंसर दिया करो। अब देखो इसमें भी तुम थोड़ा सा भूल रहे हो, क्या बोल रहे हो साहब, जैसे आपने बोला कि सर 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, समझ रहे हो, इधर सुनो, क्या यहां पर सुनना सर, 12 सत्ते 84 और 10 पंजे 50, तो कितना आ गया 34/120, बड़ी कैलकुलेशन आ गई। अब उसको भी आप कैलकुलेट करोगे, ऐसा नहीं है कि वो चीज गलत है, गलत नहीं है मेरे भाई, गलत कुछ भी नहीं है, तो आ गया 17/60।
तो क्या मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख सकता था यहां पे? कैसे? कि भाई मुझे लग रहा है कि यदि मैं बेस को इक्वल कर सकता हूं तो बेस को इक्वल कर दो डायरेक्ट। कैसे? कि सर 10 पंजे 10 छिंग 60 और 12 पंजे 60, तो सर कितना हो गया? 42। 42 में से 25 गए तो कितने बचे? 17 और 12 पंजे। ये लो, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। नहीं आया समझ में? नहीं कर पाओगे? बताओ भाई साहब, कर लोगे नहीं कर पाओगे ये बताओ पहले। कर लोगे? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सर आगे की कहानी। ठीक है, आगे और भी लाते हैं जिससे आपकी चीजें और बढ़ पाए। कितना आएगा? ये तो भाई साहब नॉर्मल क्वेश्चन है। अरे वो तो ठीक है, मैं तो इनको देख रहा हूँ ये सॉल्व कर रहे हैं। गुरु भाई सोचो पड़ गया यार, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया सर ने। अरे भाई कहाँ बड़ा था यार, लेकिन करने का तरीका देखो आप। तरीका देखो क्या, हमने देखा कि सर 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 8। लेकिन इसके आगे 1/2 और है, तो या तो आप इसे बड़ा कैलकुलेट करो। एक तरीका बता रहा हूं, आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे सर? यदि एक कैलकुलेशन करोगे तो सर कैसे करोगे मैं बता देता हूं। देखो कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे करोगे ना मेरे भाई, कि 10 माइनस इसको 2 माइनस 1/2 ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हैं ना सर? हाँ या ना? हेमराज भाई पक्का समझ में आ गया माइनस कैसे आया बीच में? बताओ मेरे भाई माइनस कैसे आया? अरे मैं तो लल्लू ये पूछ रहा हूं ये माइनस कैसे आया भाई, ये बताओ तुम, अगर आ गया समझ में तो। देख मेरे भाई, अगर नहीं आया करे ना समझ में तो पूछ लिया करो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है इसमें। नहीं आता तभी तो आ रहे हैं यहाँ पे, और काय के लिए आ रहे हैं? हमें आता तो क्यों आते हैं यहाँ? शर्म काय की मेरे भाई, यहाँ शर्म थोड़ी ना करनी है तुम्हें। देखो मैं बता देता हूं, ये 2 सही 1/2 को हम कैसे लिखते हैं आजकल? ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे सर? इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको पता होना चाहिए कि प्लस इंटू प्लस कितना होता है? प्लस। माइनस कौन बोला? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है? और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है? पता होना चाहिए सर ये चीज। अब यहां पर सुनो हमारी बात है कि सर देखो माइनस का गुणा करो, माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस का 1/2। ये मैं सॉल्व करके बता रहा हूं तुमको डिटेल में, लेकिन करना नहीं है ऐसे कभी। इसमें अभी बताऊंगा करना क्या है, सुनना हमारी बात को मेरे भाई। कि 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 8 माइनस 1/2। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे कि 8 में से 1/2 माइनस करना है। 8 में से क्या करना है? 1/2 माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, या तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि सर 8 दूनी 16, यहां से देखो 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15/2, और 15/2 कितना होता है सर? 7 सही 1/2। सर इससे डिटेल और क्या बताऊं मैं? इससे ज्यादा डिटेल और क्या बताऊं सर आपको बताओ? क्या हमें ऐसे क्वेश्चन में इतनी डिटेल करनी चाहिए सर? लेकिन मैं अपने अपने लिए आपके लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। लेकिन ऐसे करना नहीं है जीवन में कभी। करना कैसे है सर? तो देखो आपको क्या करना है सर, आपको थोड़ी कहानी को दिमाग में रखना है। क्या? कि 10 में से 3 सही 1/2 कितना है? 2 सही 1/2 को माइनस करना है।
तो आपको दिमाग लगाना है, किसका? अपना। क्या करेंगे आदित्य भाई? अंकित, आदित्य भाई, इस पूरी वैल्यू को ना, इस पूरी वैल्यू को 3 मान लो। क्या मान लो? 3 मान लो मैक्सिमम। 3 माना तो 10 में से 3 गए तो कितने बचे? 7। कितने बचे साहब? 7। फिर उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1/2। ये आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन ले लो सर, कोई भी क्वेश्चन, तुम भी कहोगे वाह मास्टर मजा आ गया। इतना देखो और देखो सर, अभी शुरुआत है बिल्कुल कहानी की एकदम, है ना? कैसे माइनस करोगे? क्या करोगे? हाँ जी सर बताएं। अब देखो 17 सही 3/5 को आप क्या मान लोगे? पूरे को 18, और 25 में से 18 गए तो कितने बचे प्रज्ञा? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। 25 में से 18 गए तो कितने बचे? 7, 7। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2, 2/5। खत्म। पड़ोसी देख के बेहोश। मजा आया नहीं आ रहा? अभी शुरुआत, अभी देखते जाओ सर। क्लियर है कहानी? हमने क्या कहा तुम्हें ऐसे नहीं करनी चीजें, और मैं तो कह रहा हूँ यमराज को भाई समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे ही बताइए भाई विद्या का समझ। ठीक है, क्यों गोलू को तो समझ में नहीं आ रहा। चल मेरे भाई बढ़िया। देखो घर पे जाके ना अपने पास तो एक सुविधा और है। क्या सुविधा है भाई साहब? कि यहाँ लेक्चर पढ़ लिए। अब लेक्चर पढ़ने के बाद जब घर में पढ़ने बैठो तो पढ़ने से पहले बड़ी स्पीड में, ज्यादा सी स्पीड में एक बार इस लेक्चर को पुनः देख लो घर पे। उससे क्या होगा कि जो हमने पढ़ा है ना वो हमें रिवाइज हो जाएगा दिमाग में। फिर आपको दोबारा नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार लेक्चर को दोबारा देख लो, फिर उसके बाद अपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आप छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाओ, जल्दी जल्दी खुद से क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस लगाओ। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब देखो तुम, आप ना पता है जल्दी से आंसर दोगे, मुझे पता है, सबको पता है, सबको पता है मुझे। क्लियर है? तुम जल्दी से आंसर दोगे भाई साहब, नहीं मानोगे, देखना जल्दी से आंसर दो। अरे बहन जल्दी से आंसर दो, अब तो आंसर दो जल्दी से। कितना अंबिका? हाँ कितना? 8/7, 17। और कोई भाई? आदित्य, अंशुमन, कितने आदमी थे? 31 सही 8/17। भाई सब कुछ नहीं था इसके अंदर। हमने बोला है कि आप इस पूरी वैल्यू को क्या मान लो? क्या मान लो? 74। अब तुम इतना नहीं कर पा रहे हो कि 105 में से सर 74 गए तो कितने बचे? सर 100 से 74, 26 और 5 31, और 17 में से 9 गए तो 8/17। क्या पेन लगाने की जरूरत थी? प्रज्ञा नहीं आ रहा समझ में? कर लिया था। कीर्ति भाई साहब क्लियर है कहानी? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं कर लोगे ना? क्लियर है ना कहानी? ठीक, तो इसके आगे और भी कहानियां बढ़ाएंगे, और भी कल देखेंगे, और कल आपको सिखाएंगे, इसमें क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो आज इतनी कहानी क्लियर है कि नहीं है ये बताओ पहले भाई। क्लियर है? पूरा बेसिक क्लियर है सर, शुरू से एकदम? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए, एक फ्रैक्शन स्टार्ट किया था, फ्रैक्शन के बारे में बताया, लाइक अनलाइक, फिर उसके बारे में बताया सर प्रॉपर इम्प्रॉपर, देन उसके बाद फिर मैंने आपको क्या एग्जाम्पल से स्टार्ट करा दिए थे। तो यहाँ तक क्लियर थी पूरी कहानी। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, कल इसमें थोड़े से प्रॉपर्टीज और बताऊंगा,
मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, फिर उसके बाद इसके अपन एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा कल में। क्लियर है? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। क्लियर है? तो कल मिलते हैं इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत।